प्रभु, जानवी की रक्षा करना, आकाश की हैवानियत से उसे बचा लेना। वीर को इतनी ताकत देना कि काम खत्म करके जानवी को वापस ले आए। बोलो मुझे, कोई है? देखो, मुझे यहाँ पे बंद करके किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। प्लीज खोलो, प्लीज। जानवी, वीर, वीर, जानवी, थैंक गॉड तुम यहाँ। ठीक तो हो ना जानवी? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? ये सारे रास्ते, सारी जगहें, ये कहीं ना कहीं पैलेस से कनेक्ट होती हैं। मैंने आकाश को बेसमेंट में से आते हुए देखा तो मुझे लगा उसने तुम्हें शायद यही बंद किया होगा। तो थैंक यू सो मच वीर, थैंक यू। वीर, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो। जब से हमने अस्थियां बहा दी है, आकाश के सर पर खून सवार है। मुझे डर लग रहा है कि वो मेरे फैमिली वालों के साथ कुछ करना बैठे। जानवी सिर्फ आकाश ही नहीं, डायन भी बहुत गुस्से में है। पता नहीं क्या करने वाली है। अब हम क्या करेंगे? जानवी, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? हमें उस मणि तक उन सबसे पहले पहुंचना होगा। अगर उस मणि में इतनी ताकत है कि उसे पाने वाला अमर और इतना पावरफुल बन सकता है तो ये मणि हमारे काम भी तो आ सकती है। अगर हम मणि हमारे हाथ लग जाए तो हमें भी उस तरह की पावर्स मिल सकती हैं और फिर डायन और उसकी काली शक्तियों से हम लड़ सकते हैं, उसे मार भी सकते हैं। जानवी, मतलब तुम कहना चाहती हो कि हम आकाश को भी? जानवी, देखो, मैं जानता हूं तुम आकाश से प्यार करती हो और ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर मत भूलो कि आकाश भी डायन है। जिन शैतानी ताकतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं वो आकाश में भी है। जानवी, तुम पीछे नहीं मुड़ सकती, तुम हार नहीं मान सकती, क्योंकि अगर तुम ही हार मान गई तो हम ये लड़ाई कैसे जीतेंगे? जानवी, तुम सही कह रहे हो भी। एनीवेज, इन सब बातों को छोड़ो। वो चाबी वहां पे रखा था आकाश ने। चाबी? चलो जानवी, उस मणि तक हम इन लोगों से पहले पहुंचेंगे। आओ, चलो। जानवी, मरने से पहले राजा ने क्या बताया? उसने मणि तक पहुंचने का राज बता दिया क्या? हाँ? क्या हुआ? आकाश? क्या? जानवी, वीर हूं मैं। कैसे मान लो? हाँ? पहले वो आकाश अस्थियों के बारे में पूछ रहा था, मुझसे अस्थियां मांग रहा था, और अब तुम मुझसे वो मणि के बारे में पूछ रहे हो। कैसे मान लो कि आकाश वीर के रूप में आकर ये सब कुछ नहीं कर रहा है? अरे यार जानवी, आर यू सीरियस? मुझे पता है क्योंकि मैं वहां पर था। मैंने देखा था राजा तुम्हें कुछ राज की बात बता रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, तभी बोल पा रहा हूँ ना तुम्हें ये सब चीजें। कैसे मान लो कि तुम वीर ही हो? अरे यार, क्योंकि मैं हूं, मैंने। ओके फाइन, लिसन, मान लेते हैं कि मैं वीर नहीं हूं, डायन का कोई गुलाम हूं, ओके? पर जो मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स पता है वो तो किसी को नहीं पता होंगे ना? कौन सा सीक्रेट? कैसा हाँ, सीक्रेट? तो मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सा सीक्रेट। दिल्ली में बड़ा डाइट करती ना तुम, और कैंटीन में मेरे पूरे समोसे की प्लेटें अकेले अकेले चाट जाती थी। जानवी वही है ना? आई एम सो सॉरी वीर, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे मैंने तुम पर शक किया। पर क्या करूं वीर, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करूं, अगर वही धोखा दे देते तो
तो सब पर से भरोसा उठ जाते। Listen, I understand. हाँ, अब तुम जिस बारे में बात कर रहे थे वो हम यहाँ पे नहीं बात कर सकते, या तो दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। चलो आओ। जल्दी हो, दरवाजा बंद करो, अंदर आओ। ध्यान से सुनो। केंद्र मणि स्थिति सप्तरूपा जागृते, यही कहा था राजा ने मुझे। इसका मतलब? पता होता तो मैं ही बता देती ना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये पहेली अगर हम सुलझाएंगे तो हमें मणि तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। ये तो संस्कृत। एक मिनट, इंटरनेट पे सर्च करता हूँ, आगे तो चल जाएगा। इसका मतलब तो ये है कि मणि को पाने के लिए सप्तरूपा को जगाना होगा। राइट, राजा ने यही नाम बताया था। पर ये सप्तरूपा है कौन? पता नहीं भी, पता होता तो बता देती। राजा ने इतना ही कहा कि वक्त आने पर हमें सप्तरूपा के बारे में पता चल जाएगा और सिर्फ सप्तरूपा ही हमें मणि तक पहुंचा सकती है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये सप्तरूपा कहाँ मिलेगी, कौन है वो, कैसी दिखती है। आई जस्ट डोंट नो। एक आइडिया जानवी। क्या? याद है जब हम लाइब्रेरी गए थे, हमने हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स देखी थी। हाँ, तो अभी इतनी पुरानी बात है तो क्या पता लाइब्रेरी में कोई हिंट मिल जाए। लाइब्रेरी चले? मेरे साथ रह रहे कि तो बहुत स्मार्ट हो गया। थैंक यू जानवी। चलो। क्या खबर है? अभी कुछ नहीं, जानवी को मनाकर राज पता करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त और वक्त। अब मैं उस लड़की पर और एक पल बर्बाद नहीं करूंगी। तुमसे नहीं होता तो मैं खुद उसका मुंह खुलवाऊंगी और पता करूंगी कि राजा ने उसके कान में ऐसा कौन सा राज बताया है। तो आपको क्या लगता है कि आप उससे पूछेंगे वो आपको बता देगी? अगर मणि तक पहुंचना है तो मुझे अपने तरीके से काम करना होगा। Veer, I think I found something. राजा ने मणि सप्तरूपा के पास छुपाई है तो वो कोई ऐसी होगी जिस पे राजा खुद से ज्यादा भरोसा करता है। ये बुक, राजा के साथ ये पेंटिंग, अगर ये रानी नहीं है तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्स होगी। नहीं, अब हमें तुम पे भरोसा ही नहीं है। उसके सामने ही आते कैसे पिघल जाते हो ये देखा है हमने। शायद तुम भूलो कि मैंने उसे बंदी बनाया था। हाँ ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा राज जानने के बाद वो तुमसे भी उतनी नफरत करती है जितनी मेरी बहन से। तो वो तुम्हें राज क्यों बताएगी? क्योंकि मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। अगर उसकी अकड़ तोड़नी है तो मैं ही कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सही कह रहा है ये, लेकिन ध्यान रहे फिर उस लड़की के प्यार में पड़कर कोई गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि इसका अंजाम तुम जानते हो। मैं जानता हूँ, ये काम मैं पूरा कर रहूंगा। जाने दो उसे। मैं जानती हूँ वो उस लड़की के प्यार में पागल है, लेकिन वो मेरा बेटा है और जानवी मुझसे बढ़कर नहीं है। वो राज जरूर लेकर आएगा, लेकिन ध्यान रहे तब तक उस लड़की को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब तक कुछ नहीं करूंगा, राज जानने तक। इसमें सप्तरूपा के बारे में कुछ तो लिखा है। एक चेहरे के पीछे छुपे 7 विभिन्न रूप, 7 रंगों के मधुर संगम से बनी है सप्तरूपा। सात रंगों से बनी है। That's interesting ना? खूबसूरती की पराकाष्ठा। एक बार नजर भर लो तो आंखों से कभी ना उतरे। आदित्य वंशी राज्य की सही अफसोगर जादुई शक्तियों के साथ सम्मोहिनी विद्या की भी सरताज। अपनी एक अदा से, एक नजर से किसी का भी मन मोह ले। वो चाहे तो रहे ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना पाताल में और ना ही वायु में।
सप्तरूपा, ये कौन है? कहाँ मिलेंगे मुझे? न आकाश में है, न पाताल में है, न पृथ्वी पर, न वायु में। आगे पढ़ो जानवी, देखो इसमें कहीं पे कुछ लिखा है कि राजा ने ऐसे ही कहा था। राजा वीरेंद्र ने अपनी ही शाही अफसोगर को बंदी बनाकर एक लाल पत्थर में कैद कर दिया। फिर उस लाल पत्थर को किसी गुप्त खाने में छुपा दिया गया। कोई नहीं जानता कि राजा ने ऐसा सख्त कदम क्यों उठाया था। उस दिन के बाद सप्तरूपा एक मायावी रहस्य बनकर हमारी कहानियों का सिर्फ हिस्सा बनकर ही रह गई। इसका मतलब वो ना हो, सप्तरूपा अभी भी लाल पत्थर में ही कैद है। लाल पत्थर? वीर, वीर, मैं जानती हूँ वो लाल पत्थर का है। आखिर वो घड़ी आ ही गई। मेरे मुक्त होने का समय आ गया। बेसमेंट में एक छोटा सा शोरूम है, लेफ्ट हैंड साइड में कोने में, वहां पे एक लाल पत्थर है। भी जब मैं अमृत को बचाने के लिए और आकाश जब बीमार था उसे बचाने के लिए वो लाल पत्थर ढूंढ रही थी ना, उधर ही है वो लाल पत्थर। I've seen it। चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम चलकर वो लाल पत्थर ढूंढते हैं। चलो। जानवी, तुम नहीं जाओगे? मैं नहीं चाहूंगी। I didn't get you। अभी मेरी बात सुनो। आकाश और डायन बहुत नाराज है। तुम उनके कैद में थे। अगर उन्हें पता चल गया तुम कैद से बाहर निकल गई हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली पर भी ट्रबल आ सकता है। अगर उन्हें आइडिया भी लग गया कि हम लाल पत्थर के पीछे, मणि के पीछे जा रहे हैं तो कयामत ही आ जाएगी। तो फिर हम क्या करें? हम नहीं, मैं जानवी, मैं बेसमेंट में जाता हूँ, लाल पत्थर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। उस लाल पत्थर को ढूंढ के आता हूँ, फिर देखते हैं कि सप्तरूपा को कैसे निकालना है। तुम एक काम करो, तुम वापस कैद में जाओ। अगर आकाश को हल्की सी भी भनक भी लग गई ना कि तुम मणि के पीछे गई हो तो फिर नो व्हाट आई मीन। I think you're right। जानवी, क्यों मजबूर कर रही हो मुझे सब कुछ करने में? I think आकाश ये जूस मेरे लिए लेकर जा रहा है। अगर वो बेसमेंट में पहुंच गया, मुझे वहां पे नहीं देखा ना, तो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बातों में लगाता हूँ। जैसे ही मौका मिले ना तुम वापस बेसमेंट में चले जाना, ठीक है? आकाश, अब क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? देखो आकाश, मैं लड़ने नहीं आया, मैं किसी तरह के आर्गुमेंट करने भी नहीं आया। मैं जिस इतना पूछ रहा हूँ कि तुमने जानवी को कहाँ रखा है। अब घर वाले परेशान हो रहे हैं। वीर, लिसन टू मी। मेरी बात ध्यान से सुनो और अच्छे से समझना। अगर तुम वाकई जानवी के दोस्त हो ना तो उससे दूर रहो। शायद तुम नहीं जानते लेकिन तुम बार बार उसे खतरे में डाल रहे हो और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हर। मैं खतरे में? आकाश, ओह नो, ये क्या हो गया मुझसे? ओह, क्या हो गया? तुम्हारा हाथ ठीक है ना आकाश? कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? तुम ठीक हो ना? सब ठीक तो है ना? इट्स ओके। आकाश, मेरी बात तो सुनो। क्या कर रही हो तुम? तुमसे दूर जाने की कोशिश। तुम मुझे ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। कोशिश करना बहुत बेकार है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती। जानवी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। जानवी, आई एम सो सॉरी। जो आज हुआ वो मैं सच में नहीं करना चाहता था। हो गया, और कितना झूठ बोलोगे? जो आज किया ना,
वही तुम्हारी असलियत है, वही हकीकत है। रियलिटी में तुम वही हो। जानवी, ये असलियत नहीं है। असलियत ये है कि तुम मणि के बारे में जानती हो और तुम जानती हो कि मणि कहां पर है। तुम मेरी माँ को मणि के बारे में बता क्यों नहीं देती हो और ये सब खत्म हो जाएगा? क्यों अपनी जिंदगी, हमारा प्यार, हमारा फ्यूचर क्यों दांव पर लगा रही हो तुम? हमारा प्यार, हमारी जिंदगी? कौन सा प्यार? किस प्यार के बारे में बात कर रहे हो तुम? अब एक्चुअली मैं जिससे प्यार करती थी वो आकाश चौधरी थे, आपसे नहीं। जो मेरे सामने खड़े वो एक टाइन है, और टाइन और इंसान के बीच में कोई प्यार नहीं होता है। प्यार, यू नो व्हाट आकाश, जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। मुझे और तकलीफ मत दो, बस चले जाओ यहाँ से प्लीज। जानवी, तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है, मुझे हाथ दो, मैं ठीक कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि दूर रहा करो मुझसे। ये घाव तो तुम भर दोगे मिस्टर आकाश चौधरी, लेकिन मेरे दिल पे जो घाव दिया है तुमने, उसे कैसे भरोगे? उसे तुम कभी नहीं भर सकते। याद रहेगा मुझे कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो जानवी, क्यों? जानवी, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं है? मेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। चोट तुम्हें लगती है और दर्द मुझे होता है। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं जानवी। ब्रिजेश, तुम हम सबको यहाँ ले तो आए हो, माना हमारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जानवी का क्या? वो तो सुबह से गायब है। पता नहीं भाभी, पता नहीं चल रहा कहाँ पर है, पर आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि उसे कुछ नहीं होगा। माँ, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। पृथ्वी भैया, चाचू, अंकल, थैंक गॉड आप लोग सब सेफ हैं। मैं पैलेस में ढूंढ रहा था, कोई नहीं था तो मैं घबरा गया था। वीर, जानवी का कुछ पता चला? अंकल, वो जानवी को आकाश ने किसी सीक्रेट जगह पे कैद करके रखा है, पर आप घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। कहाँ है जानवी? मुझे लेके चलो अभी। भैया भैया भैया, एक बार जरा शांत होकर मेरी बात सुनिए। लेकिन अगर हमने जल्दबाजी में आके कुछ गलत कदम उठाया तो उसको वहां से छुड़ाने की कोशिश करी, कुछ गड़बड़ होगी तो हम सब पर और उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। वीर बिल्कुल ठीक बोल रहा है। पृथ्वी, इस समय हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे डायन और आकाश क्रोधित हो जाएं, वरना हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, मैं अपनी बेटी को एक बार खो चुका हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। आप सब मंदिर में रहिए, मंदिर सेफ जगह है। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? भैया मुझे कुछ काम है, मैं अभी लौट कर आता हूँ। तुम्हारे बेटे पर भरोसा नहीं है मुझे। जानवी को लेकर कुछ ज्यादा ही नरम दिल हो जाता है वो। प्यार और मकसद के बीच में क्या चुनना है इसका फैसला ही नहीं कर पाता। जानती हूँ मैं, आकाश उस लड़की के प्यार में पागल हो गया है। मैं चाहूँ ना तो उस लड़की को एक पल में खत्म कर दूँ, लेकिन नहीं, उस लड़की के पास मणि का राज है और उस राज के बगैर हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आकाश पर यकीन रखना होगा कि वो उस राज को लेकर ही आए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
ब्रिजेश चाचू, आत्मविश्वास और उम्मीद बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज हमारे पास बस यही है। पहले मैं आपकी इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था और कुछ नहीं, लेकिन अपनी आंखों से इतना कुछ देखने के बाद मुझे इन अच्छी और बुरी शक्तियों पर पूरा यकीन हो गया। ब्रिजेश चाचू, इन बुरी शक्तियों से लड़ने का कोई तरीका बताइए। हमारी जानवी को इससे बाहर निकालने का रास्ता बताइए ब्रिजेश चाचू। जानवी को बचाना है तो आकर्ष को हराने का कोई शस्त्र ढूंढना होगा। मुझे साधना की तैयारी करनी होगी। कैसे आकर्ष, एक पल में तुम जानवर जैसी खतरनाक बन जाते हो और दूसरी पल में ऐसे शांत। तुमसे तो मैं पूरी तरह से नफरत भी नहीं कर पाती हूँ। क्यों क्यों मेरे दिल के साथ इस तरह से खेल रहे हो तुम? आखिर क्यों? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? ये डायन का बेटा है, शैतान है। इसने मुझसे झूठ कहा, धोखा दिया, फिर भी मैं आज भी इससे नफरत क्यों नहीं कर पा रही हूं? क्यों हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ? मेरी झूठ इतनी जल्दी कैसे भर गई? जानवी, तुम उठ गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मना किया था ना मुझे हाथ लगाने से, मना किया था, कहा था कि मुझसे दूर रहा करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चोट ठीक करने की? जानवी, तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता हूँ। और अगर ये घाव मैंने दिया है तो मैं ही ठीक करूंगा ना। अपने आप तो ठीक नहीं होगा ना। तुम्हारा ये झूठ, ये धोखेबाजी, ये सब कुछ अपने पास ही रखो मेहरबानी करके। वो गॉड से मुझे शांति से जीने दो, मुझसे दूर रहा करो। नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूं। तुमसे दूर नहीं रह सकता हूं मैं। और तुम जितना मर्जी छुपा लो, तुम्हारी आंखें साफ कहती हैं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। करती थी, प्यार करती थी। और जिससे मैं प्यार करती थी ना, वो एक इंसान हुआ करता था, मेरा पति। चोट लगने पर मलहम लगाता था घाव भरने के लिए। ऐसे तुम्हारी तरह अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता था। हाँ तो क्या हो गया अगर मेरे पास काली शक्तियां हैं तो? हाँ तो क्या हो गया अगर मैं डायन हूं तो? लेकिन ये सच वो सच नहीं बदल सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है।
और जानवी तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? धोखे से तो तुमने मेरे साथ शादी की थी ना, लेकिन मैं तो तुम्हें छोड़ के नहीं गया ना। धोखे से तो तुमने कुंदरी मन के मुझसे झूठ बोला था, लेकिन मैंने तो तुमसे नफरत नहीं की। जानवी, प्यार एक एहसास होता है जो कभी नहीं बदल सकता, और ये तुम्हें याद था? याद तो उसे किया जाता है जिसे आप भुला सके। तुम मेरी जिंदगी हो जानवी, तुमसे जुड़ी हर चीज मुझे याद है। और मैं आज तुम्हारे बर्थडे के लिए एक शानदार पार्टी थ्रो करना चाहता हूं। लोगों को बताना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हालात हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता। नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। नहीं जानवी, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये तुम्हारी खुशी का दिन है और मेरी खुशी का दिन है। इस खुशी पर एक पार्टी तो जरूर बनती है, और मैं चाहता हूं कि एक खुशी का दिन हम हमारे घर वालों के साथ मनाएं। आओ घर चलते हैं। ये सच कह रहे या फिर इसकी कोई नई चाल है? इसका दिल एक दिन हमारे पूरे डायन वंश को राख करके रख देगा। चलो। प्राची, इसमें कुछ फल है, इन्हें ले जाओ और सबको दे दो। बेटा कुछ पता चला जानवी का? पता नहीं किस हाल में होगी। आकाश ने पता नहीं उसे कहाँ रखा है। क्या हुआ? वहां क्यों रुक गए? अंदर नहीं आ सकते ना? दूर हो जाओ हमारे परिवार से, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। मेरे परिवार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है तुमने आकर्ष। मैंने तुम्हें अपना बेटा माना था, इज्जत दी, इस घर का हिस्सा बनाया, और बदले में तुमने क्या दिया? हमें बंदी बना दिया, मेरे परिवार की जान के साथ खिलवाड़ की। चले जाओ यहाँ से, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। पापा, मैं जानता हूँ कि मेरा सच आपकी माफी के काबिल नहीं है, और मुझे आपका हर इल्जाम भी मंजूर है, लेकिन क्या एक दिन के लिए हम पहले जैसे हो सकते हैं? आज जानवी का बर्थडे है, इसके लिए मैंने एक बर्थडे पार्टी रखी है। क्या हम इस खुशी के लिए सब शामिल हो सकते हैं? नहीं, हम में से कोई भी नहीं आएंगे। ना तो इस परिवार में कोई खुशी है और ना ही सेलिब्रेशन करने की इच्छा है। सो प्लीज। जानवी, मैंने हर बार, हर कदम पर हर जिद पूरी की है तुम्हारी, इसलिए प्लीज आज तुम मना मत करना। ये पार्टी तो होगी, जरूर होगी, और इसमें आप लोगों को शामिल भी होना पड़ेगा, और ये मेरी जिद है। ठीक है आकर्ष, हम शामिल होंगे। हम तुम्हारी वजह से जानवी का बर्थडे क्यों खराब करें? भैया, लेकिन हम... ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरे परिवार की तरफ से कह रहा हूं। हम जरूर आएंगे आकर्ष, मैं लाऊंगा इन्हें।
क्या कह दिया तुमने पृथ्वी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? उसने मनाया और तुमने हाँ कह दी? फिर से जादू चल गया उसका तुम पे। क्या जरूरत थी उसकी बात मानने की? माँ, वो हमसे पूछ नहीं रहा था और हमारे हाँ और ना कहने से कोई बदलता भी नहीं कुछ। माँ, इतना ही नहीं, वो बर्थडे के बहाने ही सही हमारी जानवी को वापस तो लाया। चाचा जी, फिलहाल हम सब साथ हैं। पार्टी के दौरान ही हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कैसे भैया? जानवी, अभी पता नहीं कि हम क्या करेंगे, पर एक बार पूरी तैयारी हो जाने तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। अभी तुम लोग सब जाकर आराम करो और हाँ, रिम्पी को अपने साथ रखना। प्रभु, काली शक्तियां हावी हो रही हैं। इस पृथ्वी का, तेरी रचना का, इस संसार का विनाश करना चाहते हैं वो। प्रभु, साथ दो मेरा, मदद करो मेरी, मदद करो महाकाल। प्रभु, प्रभु, उन्हें रोकने का रास्ता अब तुम्हें दिखाना होगा। प्रभु, प्रभु, उन्हें मारने का शस्त्र तुम्हें प्रदान करना होगा। मदद करो मेरी, मदद करो मेरी, महाकाल, मदद। रिम्पो, सो जाओ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। आंखें बंद करो। गुड गर्ल। एक चेहरे के पीछे छुपे 7 विभिन्न रूप, 7 रंगों के मधुर संगम से बनी है सप्तरूपा। इतनी मायावी शक्ति किसी एक में कैसे हो सकती है? आखिर कौन है ये सप्तरूपा और कहाँ हो सकती है? धीरे। इधर आओ। वो लाल पत्थर के बारे में कुछ पता चला? जादू ने बताया था वहाँ पत्थर नहीं था। मैं बाहर आया, मैंने पूरा पैलेस चेक किया, पत्थर कहीं नहीं है। Are you sure वो लाल पत्थर बेसमेंट में नहीं है? चेक करा जानवी। How is it even possible? Because last time जब मैं अमृत के साथ गई थी, वो लाल पत्थर बेसमेंट के उस स्टोर रूम में था। माई ने मुझे कहा था, मैं अमृत को लेकर गई थी और लाल पत्थर ने उसका कवच छीन लिया था। ये सब कुछ डायन ने करवाया था, क्योंकि डायन को अंदाजा था उस लाल पत्थर की शक्तियों के बारे में। फिर वो ना हो, वो लाल पत्थर डायन के पास हो सकता है। जानवी, वेट अ मिनट, वो लाल पत्थर डायन के पास है तो कहीं डायन को सप्तरूपा के बारे में तो नहीं पता ना? उसके बारे में तो कुछ नहीं जानती ना वो। आई डोंट थिंक सो। अगर डायन को सप्तरूपा के बारे में पता होता तो वो हमारे पीछे नहीं आती। वो अब तक उस लाल पत्थर को हासिल करके सप्तरूपा को जगा लेती और मनी भी हासिल कर लेती। तो क्या करना है? कैसे लाल पत्थर के पीछे जाएंगे? आई थिंक आई हैव एन आइडिया वे। हमें वो लाल पत्थर चाहिए ना, वो लाल पत्थर जहाँ भी हो, हम उसे पाकर रहेंगे। एक सेकंड, क्या करने वाले हैं? डोंट यू वरी, तुम बस देखते जाओ। सुना तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारा बेटा वो जानवी का जन्मदिन मनाना चाहता है, बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहा है। अगर इसी तरह सब चलता रहा ना, तो ये आकर्ष का प्यार हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और वो जानवी कोई मासूम लड़की नहीं है, बहुत ही खतरनाक लड़की है। वो पहला फुसलाकर आकर्ष को खत्म कर देगी और तुम्हारे मकसद को भी। तुम मणि कभी हासिल नहीं कर पाओगी। अगर एक बार और तूने मेरी माँ को जानवी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दो उसे। ये मत भूलो कि वो मेरा भाई है। अब तुम किसी इंसान के लिए अपने ही वंश से लड़ोगे। मैंने कहा छोड़ो इसे। तो बताओ, क्या ये झूठ बोल रहा है? तुम जानवी की जन्मदिन की तैयारी नहीं कर रहे हो? कर रहा हूँ, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो फिर कैसा है? मैं सिर्फ जानवी का भरोसा जीतने के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ प्यार से उसका भरोसा जीत कर मैं उससे मनी का राज उगलवा सकता हूँ। मैं सिर्फ आपके मकसद के लिए सब कुछ कर रहा हूँ माँ। इसलिए अपने भाई को कह दो कि मुझसे दूर रहे। और दोबारा अगर तुमने जानवी को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना,
तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। देखा दीदी कैसे उसकी हर लड़ाई जानवी पर शुरू होती है और जानवी पर ही खत्म हो जाती है। हम आकाश को बहुत मौके दे चुके हैं, लेकिन वो जानवी के सामने पिघल जाता है, ये हमने देखा है। दीदी मुझे एक मौका दो, नफरत का बल प्यार से बहुत ज्यादा होता है। जानवी से सब कुछ मैं उगलवाऊंगा, सारे राज उगलवाऊंगा मैं जानवी से। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता है कि आकर्ष कमजोर पड़ रहा है। तुम जाओ, जाकर उस पे कड़ी नजर रखो। प्यार में अंधा अक्सर कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और मेरे बेटे की बेवकूफी से मैं अपने वंश के लक्ष्य को खत्म होने नहीं दे सकती। मुझे वो मणि किसी भी हालत में चाहिए। जाओ, जरूरत पड़े तो हर सीमा लांघ दो, लेकिन मुझे वो मणि चाहिए। जो करना है करो, जाओ। भाभी, चाय पी लीजिए। आशा, तुम कहाँ थी इतने दिनों तक? तुम ठीक तो हो ना? जी भाभी, बस अम्मा जी की मौत के बाद मैं घबरा गई थी, इसलिए चुप चुप के रहने लगी। क्या हुआ? किसने कुछ कहा? नहीं भाभी, किसी ने कुछ नहीं कहा। यकीन नहीं होता, जहाँ इतने साल काम किया वो लोग ऐसे निकलेंगे। अम्मा जी के मौत के बाद पता चला कि आकाश भैया की माँ है ही नहीं, और ऊपर से आकाश भैया गायब। इतना जान सूखी जा रही है भाभी। आशा, तुम तो इतने सालों से यहाँ पे काम करती हो, तुम्हें नहीं पता कि आकाश की असली माँ कौन है या कौन हो सकती है? नहीं भाभी, आकाश भैया अम्मा जी से जितने करीब थे तो और किसी से बात नहीं करते थे। मुझे तो कभी शक ही नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा है भाभी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैसे निकलेंगे। आकाश, जैसा तुमने बोला था मैंने कर दिया है, सारे केस को भेज दिया। गुड। अब आकाश कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर तो मुझसे बात करो ना। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। आकाश, पहले यही इम्पोर्टेंट काम हमें करीब लाता था, और अब इसी की वजह से तुम मुझसे दूर जा रहे हो। आकाश, आई नो कि तुम डायन के बेटे हो, बट आई डोंट केयर। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। आई स्टिल लव यू आकाश। जस्ट शट अप नंदिनी। तुमने जो आज तक किया है ना, वो किसी और के नहीं, सिर्फ अपने मतलब के लिए किया है। इसलिए तुम प्यार की बातें ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। मैं डायन का बेटा जरूर हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा शैतानी दिमाग ना तुम चलाती हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा तो कभी नहीं कर सकता। एक बात पूछो भाभी, शैतान का साया है वो, शैतान से जुड़े, आपको डर नहीं लगता? सच कहूँ तो अब डायन और इन सब चीजों से डर नहीं लगता है मुझे। सच बताइए भाभी, आप अभी भी आकाश भैया से प्यार करती हैं? प्यार? पता नहीं इस सवाल का जवाब क्या तुम्हें आशा। प्यार वो होता है जो मरने के बाद भी कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन आकाश की सच्चाई तो मौत से भी बदतर है। वो एक डायन का बेटा है आशा, डायन का बेटा डायन। तो भाभी, आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? यहाँ आपकी जान को खतरा है। जान बचेगी तो प्यार में लिखा, वरना यहाँ मौत के अलावा और कुछ नहीं है। जानती हो आशा, लेकिन क्या करूं, अभी कुछ फैसला नहीं कर पा रही हूं मैं। भाभी, आप जो भी कदम ले, जो भी फैसला ले, मैं आपके साथ हूं। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी या कोई भी मदद चाहिए होगी ना, बस मुझे याद कर लेना। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, हर सुख दुख में आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं भाभी।
गेस्ट को भेजने के बाद मैंने तुम्हें कहा था कि होटल छोड़ के चली जाना। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आकर्ष, ऐसे कैसे? तुमने मुझे पर्सनली हायर किया था ना, इतनी दूर से लेके आए थे ताकि हम यहाँ काम कर सकें। अब ऐसे मुसीबत आने पर हम तुम्हें छोड़ दें? नहीं आकर्ष, जब तक तुम यहाँ पे हो ना, मैं यही काम करूंगी। वाह, अब तुम यहाँ पर काम करना चाहती हो? परफेक्ट। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल का काम है। मैंने स्टाफ को बर्थडे पार्टी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हैं, तो मेक श्योर वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। मेक श्योर कोई काम बिगड़ना नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके, श्योर। क्या दिन आ गए, अब मैं जानवी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूं? रियली? नहीं, बट अगर यहाँ रहना है तो करना पड़ेगा। ये चंद्रिका कहाँ है? भाभी, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। मैं चलती हूँ भाभी। हैप्पी बर्थडे जानवी। कितनी बार कहोगे? जितनी बार तुम्हें देखूंगा उतनी बार। आज तुम्हारा दिन है, विशेष तो बनती है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं। आंखें बंद करो। आई डोंट ट्रस्ट यू आकाश, अब वो दिन नहीं रहा। कोई बात नहीं, आई एम श्योर तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एटलीस्ट हैव अ लुक एट इट। खास तुम्हारे लिए पिक किया है, तुम्हारा फेवरेट कलर। ये तो तुम मेरे लिए इसलिए लाए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं पार्टी में ये साड़ी पहनूं, लेकिन मैं जो चाहती हूँ उसका क्या कर? क्या चाहिए तुम्हें? एक्चुअली मुझे वो रहने दो, तुम नहीं ला पाओगे। जानवी, बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। इट्स ओके आकाश, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम नहीं ला पाओगे। जानवी, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ। आई प्रॉमिस यू आई विल गेट इट फॉर यू। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब एक्चुअली वो इस पैलेस में मैंने एक लाल पत्थर का टेबल देखा था, अब बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे वो लाल पत्थर चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो तुम्हारी माँ के पास है, मुझे वो चाहिए था। जानवी, लेकिन लाल पत्थर का क्या करोगी तुम? वो क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उस लाल पत्थर के जब भी मैं आसपास होती हूँ मुझे बहुत सुकून सा मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस लाल पत्थर में ना सुकून, शांति, इन सब की कोई तो ताकत है। अब यहाँ पे इतने स्ट्रेस, इतने टेंशन के साथ अगर रहना है तो थोड़ी सी सुकून तो मैं डिजर्व करती हूँ ना। लेकिन जानवी, अगर वो माँ के पास है तो फिर मैं कैसे लेकर आऊंगा उसे? इट्स ओके आकाश, मिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही तो कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। जानवी, अगर माँ को पता चला कि उनकी कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए चाहिए तो वो नहीं मानेंगी। तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे कुछ और मांग लो, मैं ले आऊंगा, लेकिन जानवी प्लीज। हाँ तो ठीक है, कुछ और मांग लो ना। तो एक काम करो, तुम मुझे अपनी माँ से ही मिलवा दो। इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए।